तो आप जो 2 जनवरी 2026 में अभी रीट की परीक्षा और होने जा रही है, तो उन अभ्यर्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर कैसे पढ़ना, क्या रणनीति अपनानी चाहिए ताकि वो सफलता हासिल कर सके पहले प्रयास में? सर उसके लिए मैं 2-3 बिंदु बताऊंगा। पहले भी मुझे पता था कि मतलब जैसे घर वाले कहते थे किस्मत ने साथ नहीं दिया ये वो, पर मैंने माना नहीं। मैंने कहा किस्मत कुछ नहीं है, अपन जैसे मेहनत करेंगे अच्छा। तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। फिर उसमें आपका रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट आया उसमें मैं डेट ऑफ बर्थ से लेकर था। सुखे सुखम विजानति दुखे दुखम सहेकम विपत्तो धैर्य माध्यम तत सिद्धिर भविष्यति। अर्थात व्यक्ति सुख में सुख को और दुख में दुख को अत्यधिक अनुभव करता है, परंतु विपत्ति में यदि धैर्य रखा जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। और धैर्य रखा है छगन चौधरी ने, क्योंकि जन्म तिथि के कारण 2021 वाली परीक्षा रीट की जो परीक्षा थी उसमें पीछे रह गए जन्म तिथि के कारण, लेकिन इसी असफलता को सीढ़ी बनाया और दुगुने जोश के साथ में सफलता अगले ही वर्ष 2022 में सफलता पाई। तो तृतीय श्रेणी शिक्षक में चयनित युवा साथी हमारे आज इस स्टूडियो में हाजिर हैं छगन चौधरी। राइज अप क्लासेज के डिजिटल स्टूडियो में आपका स्वागत और अभिनंदन। शुक्रिया सर। ठीक, चलो छगन जी, हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसका संक्षिप्त परिचय दीजिएगा। कैसे परिवार से आप बिलोंग करते हैं? सर मैं कृषक परिवार से संबंध रखता हूँ। अच्छा। मेरे पिताजी किसान हैं। अच्छा। खेती का काम करते हैं। अच्छा। और गांव खड़ीन है। अच्छा, तो खड़ीन गांव जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से काफ़ी मजबूत गांव है, वहाँ से आप संबंध रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप ये बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? मेरी सर 8वीं तक तो गाँव हुई थी। अच्छा। गवर्नमेंट स्कूल थी, जस्ट पास में थी। अच्छा, वहीं से हुई थी बस। ठीक है। 8वीं जो है अमूमन हम जो गांव में रहते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा वहीं से होती है। 8वीं के बाद आपने जो शिक्षा का सफ़र जो है जारी कैसे रखा? 8वीं के बाद में 8वीं होने के बाद पास में स्कूल नहीं थी। अच्छा। थोड़ी दूर थी गांव में। अच्छा। खड़ीन गांव 9-10 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा। हाँ, फिर पिताजी इनका गांव ही जाना है। अच्छा। तो मैंने कहा शहर में पढ़ाना है मेरे को। अच्छा। तो शहर के लिए मेरे पास इतना खर्चा नहीं है कि मैं शहर भेज दूँगा आपको। अच्छा। तो उसके बाद मेरे पिताजी ताऊ जी है। अच्छा। हनुमान राम जी लेक्चरर लगे जी। चौटन, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास भेज दो बच्चे को। अच्छा। और मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कि 4 साल वहाँ पढ़ लेगा। अच्छा। कुछ सीख भी लेगा। ठीक है। यानी कि आपके सामने ये समस्या आई कि 8वीं के बाद में जब 9वीं में एडमिशन 9th क्लास में लेने की नौबत आई तो 9-10 किलोमीटर गांव में दूर थी स्कूल। हाँ। और साइकिल दिलाने के पैसे पिताजी के पास थे नहीं कि भाई ऐसी कोई मोटरसाइकिल या कोई साधन दिला दें, और सिटी में भेजने के भी पैसे नहीं थे। तो पिताजी ने आपको स्पष्ट मना किया, तो ताऊ जी ने आपका सपोर्ट किया। ताऊ जी ने कहा कि हमारे साथ आओ, हम पढ़ाएंगे वहाँ पे। ठीक है, 12वीं क्लास तक आपकी वहाँ से हो गया? हाँ, 9 से 12 तक मेरी चौटन से हुई थी। चौटन से हो गई। उसके बाद में 12th में आपके होने के बाद में आपका क्या विचार है कि मैं आगे क्या करूँगा? 12th होने के बाद मैंने सर BSTC का एग्जाम दिया। अच्छा, 12th पढ़ते हुए साथ में दिया? हाँ, मतलब 12th उसी टाइम दिया था साथ में। अच्छा अच्छा। वो बीच में 3-4 महीने का गैप मिलता है, उसमें थोड़ा बहुत पढ़ा। हाँ। काफ़ी पढ़ा। हाँ हाँ। और 12th में साथ में भी थोड़ा ध्यान दिया था। हाँ हाँ। तो उस टाइम BSTC में हो गया था। अच्छा, 12th पे पढ़ते हुए अमूमन ये देखा जाता है कि 12वीं कक्षा का जो विद्यार्थी होता है वो केवल 12वीं के सिलेबस पे ही फोकस करता है, और वो अपने 12वीं के साथ बहुत कम विद्यार्थी होते हैं जो BSTC का एग्ज़ाम भी पास कर पाते हैं। तो आपने ऐसा क्या मोटिवेशन मिला या कहाँ से सीख प्राप्त की कि 12वीं के साथ साथ आपने BSTC परीक्षा पास कर ली? मैं सर चौन रहता था ना ताऊ जी के। अच्छा। वहाँ क्या है, पास में सब टीचर रहते थे बहुत सारे। अच्छा। बाहर वाले। अच्छा। तो उनसे ठीक ठाक था संबंध वगैरह। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि BSTC कर ले और उसके बाद 2 साल बाद में टीचर बन जाएगा। जी। तो मैंने ठीक ठाक उन्होंने बताया, तो वो गाइड वगैरह लेके आ गया। हाँ, थोड़ा बहुत हाँ, पढ़ लिया मैंने। हाँ हाँ। और तो वहाँ से हो गया मेरा, और हाँ। बढ़िया नंबर से हो गया। तो कैसे एग्ज़ाम, उसमें आपकी क्या गलती हुई एग्ज़ाम में? एग्जाम ये हुआ कि सर पेपर उस टाइम का थोड़ा सा 2021 वाली वैकेंसी का थोड़ा सा आसान था। अच्छा। तो वो कुछ और कॉन्फिडेंस हो गई। अच्छा। मुझे सब बाहर आएंगे। हाँ हाँ। फिर मैंने पहले स्टार्टिंग जैसे हिंदी स्टार्टिंग की। अच्छा। तो हिंदी की 17-18 क्वेश्चन की थी इसमें से। अच्छा। फिर उसके बाद में संस्कृत पे आ गया मैं। अच्छा। जैसे लैंग्वेज 2 होती है। हाँ। तो संस्कृत पे आया तो मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, मतलब वो फर्स्ट लैंग्वेज कर दी हिंदी। फर्स्ट तो हिंदी करनी होती है। अच्छा। सेकंड करनी होती है संस्कृत। मतलब आपके संस्कृत सेकंड भरी हुई थी? हाँ भरी। जबकि हाँ, अच्छा। और वो मैंने भूल से कर दी प्रथम। एग्जाम अटेंड करते समय आपने संस्कृत प्रथम के रूप में अटेंड कर दिया? हाँ। अच्छा। तो उसमें मैंने कम से कम 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। ओहो। और जब 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 20-25 मिनट मेरे चले गए इसमें। ओहो। तो टाइम हाँ, इतना ही होता है, 2 घंटे का? अचानक पता चला कि मैंने ये गलत अटेम्प्ट कर लिए। हाँ। फिर एक बार माइंड एकदम सुन हो गया था कि अब क्या करें। एकदम सोचना वगैरह सब फिर मैं स्टॉप? 1 मिनट के लिए रुक गया था सर एग्जाम में। अच्छा। हाँ, कि अब क्या करें, क्योंकि मेरी वो एक तो पारिवारिक स्थिति के हिसाब से लगना जरूरी था। हाँ कि हाँ। भाई इस बार लगना है। हाँ। और बाकी पहले भी जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह थे, तो उसमें भी मतलब जो हमारे जैसे 25-30 दिनों का ग्रुप था। अच्छा। तो उसमें भी मेरा
अच्छे मार्क्स आते थे, जैसे 2-4 जने आगे रहते थे, बाकी वाले सब पीछे रहते थे। हाँ हाँ। तो ये था कि अभी मैं रह जाऊंगा, सब हो जाएंगे और मैं रह जाऊंगा। अच्छा। फिर मैंने सोचा कि क्या करूं, फिर मैंने कहा अभी हो गया तो उसको बदल नहीं सकती, अब चले गए, ज़्यादा सोचेंगे तो और नुकसान है, और नुकसान फिर ज़्यादा मैंने होगा। पानी पी के आराम से फिर वापस मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने थोड़ी स्पीड पकड़ी और फिर मैंने संस्कृत को वापस 7-8 मिनट में निपटा दिया था। अच्छा। और उसमें 7-8 मिनट तो संस्कृत ठीक थी, इजी थी दोबारा। हाँ। तो उसमें मेरी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो गई, क्योंकि टाइम दे नहीं पाए, टाइम कम था और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। हाँ उसके बाद में जैसे मैथमेटिक वगैरह किसी भी क्वेश्चन कर रहा हूँ तो जैसे जोड़ कर रहा हूँ तो बाकी हो रहा है, बाकी गुणा हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ा दिमाग खराब हो गया था थोड़ा। हाँ फिर उसके बाद में वापस गाँव आए। एक मिनट, इसमें मैं यहाँ पे अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा, अब देखिएगा कितनी छोटी सी मिस्टेक जो है भारी पड़ जाती है। छगन जी ने क्या किया कि संस्कृत को द्वितीय लैंग्वेज के रूप में सिलेक्ट किया, जबकि एग्जाम हॉल में जल्दबाजी में संस्कृत को प्रथम लैंग्वेज के रूप में सॉल्व करना शुरू कर दिया। 22 क्वेश्चन अटेंड भी कर लिए, 25 मिनट खराब भी कर दिए। एकदम मालूम चला कि भाई अब मैंने अलग गलत लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिए, और इनका दिमाग ठप हो गया, सोचना वगैरह सब बंद हो गया, और इन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। देखिएगा वापस अपने को रीएनालाइज किया, वापस पुनर्बलन के माध्यम से सोचा कि मेरे कितने लोग मेरे से आशाएं लगा के बैठे हैं। तो ये सोच करके पानी पी के फिर रिलैक्स हुए, और फिर जो बचा हुआ समय उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करी आपने। मतलब ये होता है छगन जी, एक बात आप मानते हो छगन जी की, जब सफलता होती है तो हजारों बधाइयां आती हैं, लेकिन जब असफल होते हैं तो आपको ढांढस बंधाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और आपके पास भी सिर्फ एक फोन आया। ठीक है। और बाकी मम्मी पापा को इतना नॉलेज था नहीं। हाँ उनको तो वो छोड़ो, उनके तो भाई न सोशल मीडिया था न उनके नॉलेज में पता था नहीं। ठीक है। फिर हमने वो वापस 1 तारीख से 1 मई से स्टार्ट किया था। अच्छा। उस टाइम ये हुआ था कि सिलेबस चेंज हो गया पूरा। अच्छा, हाँ, तो आप दोबारा वैकेंसी दोबारा आ गई? हाँ वैकेंसी दोबारा आ गई, क्योंकि वो सेकंड लेवल की कैंसिल हो गई, इसकी वजह से वापस आ गई थी। अच्छा। और उसमें सिलेबस पूरा चेंज हो गया था। तो 1 मिनट मैं आपको रोकना चाहूँगा। तो जब आपने पहली बार सीकर में तैयारी की, उसमें आपने कुछ हाथ से नोट्स वगैरह बनाए थे क्या, बुक्स वगैरह कहाँ से तैयारी की? हाँ सर, पहले क्या जैसे कोचिंग के नोट्स बनाए थे मैंने। अच्छा। तो वो पूरे थे, वहीं थे सीकर। मैं वापस आ गया गाँव। मैंने उनको बोला आंटी जी को जैसे 1 महीने बाद मैं वापस आ रहा हूँ बाहर। अच्छा। ले जाने। अच्छा। तो दोबारा आंटी जी का कॉल है कि आप ले जाओ, नहीं तो हम कबाड़ी में दे देंगे। ओह, अच्छा, सामान ले जाओ नहीं तो हम ये बेच रहे हैं। बेच रहे थे। मैंने कहा आ जाऊंगा, और थोड़ा आप जा नहीं पाया तो कोई कारण से। अच्छा। हाँ टाइम पर। अच्छा। तो फिर वापस गया तो सब उन्होंने कबाड़ी में दिया था। वो आपकी जो मेहनत करी कराई, मैं अभी तो सुनिएगा, आप वो 1 महीना जाने में लेट हो गया, तो जो रूम के मालिक थे उन्होंने सोचा कि आप आएगा नहीं, और वो हाथ से बनाए हुए पसीने की जो मेहनत थी आपकी, पन्नों में कैद थी, वो आपको बेच दी, कबाड़ी बेच दी उन्होंने। मैंने ऑफलाइन कोचिंग की सर। हाँ। उस टाइम मैंने पूरे हाथ से बनाए थे, वापस आके वो कोचिंग में नहीं बनाए थे। अच्छा। वापस आके 2-3 पेन यूज करके पूरे बनाए थे, राइटिंग जमा के। फिर वो मैंने तो उसमें आपने कौन सी बुक्स का सहारा लिया, उसमें नोट्स बनाए ताकि कि भाई सफलता प्राप्त कर सके? दोबारा सर जैसे सिलेबस चेंज हो गया। अच्छा। फिर हमने जैसे नई प्लानिंग बना के वहाँ से स्टार्ट किया। तो साथ में दोस्त था, उसने कहा अपन कोचिंग लेते हैं। मैंने कहा ऑफलाइन कोचिंग नहीं लेंगे अभी, क्योंकि उसमें क्या थोड़ा फिर एक बार हो गई, बैठने का सेटिंग वगैरह सब व्यवस्था हो गई। ठीक है। मैंने अभी अपन खुद पढ़ेंगे। फिर मैंने इधर उधर क्लासेज का जुगाड़ किया, जीके का वगैरह, जैसे टेलीग्राम से कर लिया, जैसे स्प्रिंग बोर्ड का, या कोई कुछ यूट्यूब से चैनल ले लिए, और ऐसे करके मैंने 2-2.5 महीने में नए वाला सिलेबस पूरा निपटा दिया। अच्छा। फुल टाइम करके। मतलब दूसरी बार देखिएगा कितना धोखा हुआ कि पहली बार तैयारी तो जबरदस्ती, लेकिन एग्जाम में थोड़ा गलती हो गई, लेकिन दूसरी बार जब वैकेंसी आई तुरंत, लेकिन सिलेबस चेंज हो गया। मतलब आपके लिए नया ही नया रहा, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, और 2-2.5 महीने में आपने फटाफट पूरा सिलेबस कवर कर लिया। वाह भाई। और फिर आपने कैसे तैयारी की 2.5 महीने में, और नोट्स वगैरह बनाने के बाद में कैसे तैयारी को जारी रखा? फिर उसमें सर ये था कि मतलब जैसे मेरा एक रूटीन था कि मतलब जैसे दिन में 5 क्लास देखनी है। अच्छा। तो मैं क्या करता था, दोपहर के बाद में क्लास देखता था। अच्छा। और वापस उसका दूसरे दिन सुबह रिवाइज करता था। अच्छा। सुबह क्या माइंड फ्रेश होता है। तो अपना मतलब सुबह जल्दी उठने की सिद्धांत था, जैसे 5 बजे उठ गए ऐसे। तो सुबह 5 से 12 बजे तक पूरा रिवाइज कर लिया अच्छे से। तो जितना पढ़ा उतना रिवाइज किया। तो इसका मतलब 2-3 महीने जब कोर्स हुआ तब एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज हो चुका था। अच्छा। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी जैसे मैं देख रहा हूँ सर, तो कोर्स लेते हैं ऑनलाइन। फिर क्या करते हैं कि जैसे 5 महीने पहले क्या अपन नोट्स तैयार करते हैं। पहले 5 महीने नोट्स तैयार करते हैं। अच्छा। और जब 5 महीने पूरे होते हैं तब वापस पहले वाला टॉपिक खोलते हैं, तब पता चलता है कि याद कुछ नहीं है, क्योंकि रिवाइज करते नहीं, रिवीजन करते नहीं। देखिए अभ्यर्थियों ध्यान रखिएगा, रिवीजन कितना महत्वपूर्ण है। साथ में नोट्स भी बनाते थे, रिवीजन को लगातार जारी रखते थे। अच्छा। रिवीजन साथ में जरूरी है सर। अच्छा। रिवीजन के बिना क्या फिर बाद में पता नहीं चलता ये था क्या गया। तो जब सेकंड बार जब आप तैयारी कर रहे थे, एक बार चूकने के बाद 2022 के लिए तैयारी कर रहे थे, उस समय आपने कोई ऐसी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की क्या, जिससे आपको फायदा मिला हो, या नहीं की ज्वाइन? हाँ नहीं सर, उसमें की मैंने। और सिलेबस पूरा होने के बाद में की थी। अच्छा। और फिर वहाँ एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। अच्छा। और ऑफलाइन एक की थी। फिर ऑनलाइन एक और ऑनलाइन का सर्च किया था इधर उधर। अच्छा। फिर एक ऑनलाइन की थी। अच्छा।
तो राजीव क्लासेज का मैंने देखा था। अच्छा, राइजअप क्लासेस की आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है? उस टाइम देखा था वो, तो अच्छा। तब मैं जानता नहीं था कि किसका है, क्या है, कहाँ का है, बाड़मेर का मुझे नहीं पता था। अच्छा अच्छा, आप सर्च कर रहे थे, करते करते ये मिल गई। तो उसमें ये था कि मतलब किसी दोस्त ने, एक दोस्त ने बताया था। अच्छा, क्या बताया? उसमें ये था कि मतलब इनका जैसे टेस्ट सीरीज है, टॉपिक जितने भी है ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे थे। अच्छा, बोर्ड ने दिए पूरे, अच्छा, तो एकदम पूरे व्यवस्थित तरीके से मिल जाते थे। अच्छा, बाकी जैसे ऑब्जेक्ट के लिए और भी गाइड लेके आ रहा था मैं, अच्छा, तो वो भी किए। और इधर से ये ऑनलाइन लेने का फायदा ये था कि मतलब जैसे खाना खा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो बीच में जैसे मोबाइल था, तो उससे टेस्ट दे देते थे साथ। अच्छा, आपने बताया कि राइजअप क्लासेज में आपको वे भी क्वेश्चन मिले जो प्रीवियस ईयर्स परीक्षाओं में आए हुए थे। हाँ, तो उससे आपको मालूम चल गया कि क्या पैटर्न चल रहा है, प्रश्न पूछने का ढंग कैसा है। तो ये राइजअप क्लासेज की टेस्ट सीरीज आपको फायदा हुआ? हाँ, फायदा हुआ, ये हुआ। और मैंने ऑफलाइन जैसे कलाम भी ली थी उस टाइम। अच्छा, पूरे राजस्थान में। तो उस टाइम सर ये था कि जैसे 9,000 10,000 देते थे ऑफलाइन। अच्छा, तो उसमें मेरी एक बार फर्स्ट रैंक भी लगी थी। अच्छा, बाकी 2-3 बार 8वीं 12वीं 14वीं, मतलब जैसे टॉप 20 में रहता था। 1-2 टेस्ट में नहीं रहता। अच्छा, उस टाइम फुल कॉन्फिडेंस था कि अब कोई नहीं रोकेगा, हो जाएगा। हाँ। फिर वो परीक्षा की घड़ी आई? हाँ, पहले भी मुझे पता था कि मतलब जैसे घर वाले कहते थे किस्मत ने साथ नहीं दिया ये वो, पर मैंने माना नहीं। मैंने कहा किस्मत कुछ नहीं है, अपन जैसे मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। मतलब किस्मत को आपने न तो उसने किस्मत के ऊपर कोई प्रकार से थोपा और ना किस्मत को मानते हो कि केवल मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। हाँ, तो पिछली बार मैं घर से आया तब भी मैंने बोल गया कि इस बार मेरा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा पहले, तो मैंने कहा हो जाएगा क्योंकि मुझे पता है मैं मेहनत कर लूंगा, हो जाएगा। हाँ हाँ। और दूसरी चीज़, यहाँ से जब गया था सीकर पहली बार, तब मुझे गणपति सर ने बोला था कि सगन देख, इस बार जब पढ़े ना तो ऐसे पढ़ने के जैसे मेरिट जितनी रहती है उससे 15 या 20 नंबर ज़्यादा आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। तो वो मेरे माइंड में हमेशा रखा मैंने कि मतलब मेरे को इसके बराबर नहीं रहना है कि भी फिर ऐसा नहीं हो कि होगा कि नहीं होगा पिछली बार की तरह। तो फिर टेस्ट में वगैरह शानदार किया था प्रदर्शन। तो उसमें सर हमारा ये था कि शेड्यूल जैसे हम 5 दिन बढ़िया पढ़ते थे, और संडे को क्या टेस्ट दे के आते थे, फिर वापस आते थे, तब तो नॉर्मली था। और फिर मंडे को क्या करते थे, उस टेस्ट के ऊपर जैसे 2 घंटे का टेस्ट होता था, तो 4 घंटे उसके ऊपर वापस उसका सोल्यूशन करते थे, मंथन करते थे कि कहाँ गलतियां रही और कैसे हुई। अच्छा, फिर उसमें जैसे एक मैथ्स का क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके ऊपर बड़े 1 घंटा लगे, लेकिन उसको पहला पूरा निपटाना जरूरी है, सॉल्व करना जरूरी है। तो उसके बाद में मतलब सप्ताह में 2 दिन बहुत कम पढ़ते थे, जैसे सॉल्यूशन करते थे, ये देखते थे वैसे, और 5 दिन बढ़िया पढ़ते थे, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं था। अच्छा, और उसका फायदा ये था कि जैसे मोबाइल बंद था मेरा। अच्छा, और वापस गया तब भी मैंने जैसे मोबाइल बंद कर दिया था पूरा, सोशल मीडिया पे कुछ नहीं रखा। जैसे एक टेलीग्राम था तो उस पर जैसे क्वेश्चन करता था, उसमें भी जैसे संबंधित लोग थे तो उनको ब्लॉक कर दिए थे, ताकि कोई मैसेज नहीं आ जाए कि भाई मेरा आधा घंटा मेरा खराब हो जाए उस हिसाब से। फिर वहाँ जैसे लाइब्रेरी में वहाँ और जैसे दोस्त बन गए टेस्ट सीरीज वगैरह, तो एक हमने वापस एक 25-30 जनों का नया ग्रुप बना दिया। अच्छा, और दोबारा भी यही हुआ कि 25-30 में सबका हो गया, 1-2 का कोई रह गया था। अच्छा, दूसरी बार जो आप ग्रुप बनाया उसमें कोई पीछे नहीं रहा, लगभग सब हो गए। और पहली बार जो ग्रुप था उसमें आप 3 लोग रह गए थे, और लेकिन सेकंड बार ग्रुप बनाया और आपने ग्रुप में डिस्कशन के फायदा होता है पढ़ाई में? हाँ सर, बहुत। मतलब मेरे जैसे पहले मैं बाढ़ में रहता था। अच्छा, उस टाइम हम 2 जने थे, तो उनका मैंने कहा कांस्टेबल में हो गया और 3rd ग्रेड में भी हो गया था। अच्छा, तो हम दोनों 3rd ग्रेड में थे उस टाइम। मेरा तो मेरी गलती वजह से नहीं हुआ, बाकी हो जाता। अच्छा, फिर हम दोबारा 3 जने थे, एक नागौर का दोस्त था, एक जयपुर का था, तो हमारे तीनों हो गए। अच्छा, हाँ, तो मतलब जैसे ये है कि मतलब जैसे अपना बढ़िया ग्रुप हो तो सबका होता है। हाँ, मतलब ये कहना चाह रहे हैं छगन जी कि अभ्यर्थियों आप एक अच्छा पढ़ाई का ग्रुप बनाएं और स्वस्थ हेल्दी कंपटीशन जिसे कहते हैं वो ये जारी रखें, और क्या कमियां रहेगी वो भी साथ मिल के डिस्कस करें, ताकि आपका भी हो जाए, आपके साथियों का भी हो जाए। वो खुशी तो बहुत अच्छी होती है। फिर ये इसका रिजल्ट कब आया, कैसे मालूम चला, उस समय आप कहाँ थे? फिर मैं वापस बाढ़ में आ गया। अच्छा, हाँ, वापस बाढ़ में आने के बाद मैंने वापस कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर ली, काम करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, काम करना शुरू कर दिया। काम करना शुरू कर दिया। एग्जाम तो हो चुका था? हाँ, एग्जाम हो चुका। ठीक है। फिर 2-3 महीने बाद, 3-4 महीने बाद जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आया तो मेरे जो मेरिट रही थी उससे 28 नंबर ज़्यादा थी। 28 नंबर ज़्यादा, जो सर ने आपको एक मार्गदर्शन किया था कि भाई छगन ऐसी तैयारी कर कि कट ऑफ से कम 15 नंबर ज़्यादा आना चाहिए, आपने उसको ध्येय वाक्य बनाया और आप उससे ज़्यादा नंबर लेके आए। बिल्कुल, मेरे 28 नंबर ज़्यादा थे। 28 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे थे। वाह, खूब, बहुत खूब। पर उस टाइम मेरे क्या है कि एक दोस्त का नहीं हुआ था। अच्छा, मतलब उनकी पिछली बार भी डेट ऑफ से समझते रहे थे और इस बार भी पॉइंट से रह गए थे। बहुत दुख हुआ। वो साथ में थे तो मैंने मेरे कोई खुशी के लिए कोई स्टेटस वगैरह भी नहीं लगा थे। अच्छा, चयन हुआ, फिर भी आपको खुशी इसलिए नहीं हुई कि आपका साथी रह गया? साथ ही रह गया, क्योंकि वो क्या पहले भी साथ में थे, अभी भी साथ में थे। मैंने कहा दुख में भी साथी था और खुशी में भी साथी था, वो पीछे रहा तो दुख होना स्वाभाविक है। वो तो फिर उतना, और पहले पिछली बार भी पॉइंट से रहे, इतनी ज़्यादा कोई खुशी नहीं थी, फिर भी था कि भाई बेरोजगारी मिट गई, अच्छा है, हो गया बस। फिर ये चयन हुआ, जब आपको मालूम चला उस समय आप कहाँ थे और उसमें क्या फीलिंग हुई आपको, उसमें रिजल्ट का मालूम कैसे चला आपको? उस टाइम मैं यहीं बाढ़ में था, कोचिंग में काम करता था। और पता था कि भाई वो पहले सूचना आ गई थी कि भाई आज 5 बजे रिजल्ट
जारी होगा। अच्छा। तो फिर वो सब वही था, सर के साथ में था, काम करता था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जैसे ये जो सफ़र आपको जो पढ़ाई का सफ़र रहा, उसमें आपको ऐसी सामाजिक दबाव या सामाजिक सहयोग सामाजिक तरफ से या फिर आस पड़ोस की तरफ से या फिर दोस्तों की तरफ से ऐसा कोई अमूमन होता है ऐसा कि ताने देने या फिर पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पाना कि अभी तक क्या कर लिया इसने, ऐसा कुछ दबाव महसूस नहीं हुआ कभी आपको? थोड़ा सा सर ऐसे थोड़ा बहुत तो फैमिली है तो अच्छा, होता ही थोड़ा रहता बहुत है। होता है। हाँ, तो ये है कि भी जैसे घर पे नहीं आ रहा तो ऐसा क्या पढ़ाई कर रहा है कि घर पे नहीं अच्छा। आ रहा है, तो ये तो थोड़ा होता था। सामाजिक प्रोग्राम जैसे मेरे उस टाइम मैं सामाजिक प्रोग्राम किसी भी अटेंड नहीं किया अटेंड मैंने। नहीं करते हाँ, थे। तो अपने घर पे परिवार है भाई, जैसे प्रोग्राम वगैरह है तो आ नहीं रहा है, ऐसे क्या पढ़ाई इसकी। अच्छा। तो ये थोड़ा बहुत होता। बाकी मेरा सहयोग अच्छा रहा, मतलब जैसे अच्छा। ताऊ जी ने सहयोग किया, भाई ने हाँ, सहयोग हाँ, किया, सबने भतीज ने किया। सहयोग किया, हाँ, सबने सबने सहयोग किया। किया। फिर यहाँ बाढ़ में आए तो सर ने सहयोग किया, मतलब ऐसे सब ने सहयोग किया। हाँ। हाँ, दोबारा जब सीकर था तब भी एक दो दोस्तों ने मेरे हेल्प की थी पैसों में वगैरह अच्छा। रहने के लिए, तो सब ने सहयोग ठीक किया, अच्छा किया। अच्छा, मतलब आपने प्रण लेके गए थे कि भाई मुझे पैसा घर से लेना नहीं है, और जब भी मौका मिलता आप कमाई के लिए साइड में जो है ना साइड जॉब करते थे, और कम पड़ गया तो दोस्तों ने मदद कर दी। हाँ, फिर वापस सेलेक्ट होने के बाद वापस आया तब भी काम करके वो जो ऊपर थे वो उतार दिए। अच्छा अच्छा, तो ये तो बात हुई। फिर जो अब आपने इस प्रकार से पढ़ाई की और अच्छी रणनीति बनाई और आपने जो जन्म तिथि के कारण पीछे रह गए उस दुख को भी भूल करके 2022 में आप सफल हो गए और अच्छे तरीके से सफल हुए, तो आप जो 2 जनवरी 2026 में अभी रीट की परीक्षा और होने जा रही है, तो उन अभ्यर्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर कैसे पढ़ना, क्या रणनीति अपनानी चाहिए ताकि वो सफलता हासिल कर सके पहले प्रयास में? सर उसके लिए मैं 2-3 बिंदु बताऊंगा। अच्छा, बताइए। कि एक तो जैसे सोशल मीडिया ये जैसे व्हाट्सअप इंस्टा वगैरह ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कई व्हाट्सअप जरूरत है, पर मुझे नहीं लगता कि पढ़ने वाले के लिए व्हाट्सअप की जरूरत है। अच्छा। कोई जरूरत नहीं है व्हाट्सअप की। अच्छा। तो मोबाइल तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। और दूसरी चीज़ है जैसे कोई एप्लीकेशन से आप क्वेश्चन कर लो और टेलीग्राम से क्वेश्चन कर लो, तो वो 2-3 चीज़ें तो वो अलग बात है। और बाकी है तो सीमित पढ़ना है, बाकी कोई ज़्यादा गाइड वगैरह नहीं लेके आनी। अच्छा। तो मैंने फर्स्ट बार में और सेकंड बार दोनों में गाइड नहीं लिख रही थी। अच्छा। नोट्स थे, पहले भी नोट्स थे, दोबारा भी नोट्स थे। खुद के बनाए हुए नोट्स थे? हाँ, पहले तो खुद के बनाए हुए थे, और दोबारा जैसे क्लासेस देखी तो नोट्स बने हुए थे। ठीक तो है। उनके वो क्लासेस देखे कोई ऐड ऑन करना था तो वो किया था। तो नोट्स के अलावा मेरे पास ये था कि ऑब्जेक्टिव खूब थी। ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन आए ना, चाहे वो ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव बुक्स थी या ऑनलाइन के जैसे एप्लीकेशन से जो पहले के क्वेश्चन आ रखे वो है, तो या 2-3 टेस्ट सीरीज कर ली है, तो ऑब्जेक्टिव खूब किए। तो ऑब्जेक्टिव करने से ये बेनिफिट होता है कि जैसे 50-60% रिपीट होते हैं, तो उसमें टाइम नहीं लगता है। अच्छा। फिर थोड़ा बहुत कम बचता है तो उसमें टाइम अपना आराम से देके आराम से अच्छे से कर सकते हैं। ज़्यादा कोई गाइड वगैरह खरीदने का मेरा तो नहीं। मतलब कम हो लेकिन हो वो बढ़िया ऑथेंटिक हो, और बार बार रिवीजन करना चाहिए। अच्छा, उसके यदि एक बार सिलेबस हो जाए फिर भी कोई टेस्ट सीरीज अच्छी चल रही है तो उसको भी ज्वाइन करना चाहिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। तो उसमें ये है कि जैसे टेस्ट सीरीज वापस उसका सोल्यूशन बहुत जरूरी है। हाँ। कि कितनी गलतियाँ हुई, कहाँ गलतियाँ हुई, मेरा कौन सा पोर्शन कमजोर है, मेरे को वापस उस पोर्शन पे रिपीट करना है, ताकि क्या है उसके साथ साथ में पोर्शन और उसके रिपीट हो तो सके। जनवरी 2026 की जो तैयारी करते हैं अभ्यर्थी, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि अक्टूबर नवंबर में राइज अप क्लासेज भी एक टेस्ट सीरीज चला रहा है, जो कि आज तक जो क्वेश्चन आए हैं और किस पैटर्न से सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उसमें शामिल होंगे। और यदि आपको भरोसा हो तो जरूर उसको आजमा के देखें। तो आपने भी टेस्ट सीरीज से फायदा तो उठाया ही था? हाँ, टेस्ट सीरीज सर बहुत फायदा है। अच्छा। हाँ। तो ये बातें आपने बहुत बढ़िया करी, और प्रण लेकर के आप सफलता के जुनून को लेकर के, सफलता की जिद को लेकर के सफलता आपने प्राप्त की। इसके लिए आपको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा छगन जी बातें करके, और आप आशा करता हूं कि हमारे अभ्यर्थी आपसे प्रेरित होकर होंगे, और जारी रहिएगा। ऐसे और मोटिवेशनल हम साथियों को लाएंगे और आपको प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू।